क्वेश्चन नंबर 19 है। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार से रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपर पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ये हम लोग से पूछ रहा है। यानी कि लट्ठे यानी कि लकड़ी का ऐसे छोटा छोटा है, इस तरह से कितने हैं, 200 टोटल लट्ठे हैं कितने, और 200 एक के ऊपर इस तरह से सजा करके रखा जा रहा है। तो बोल रहा है कि कितने पंक्ति में आएगा। 200 लट्ठा है, कितना पंक्ति में, मतलब जो ऐसे लाइन में, कितने लाइन में, जैसे एक लाइन में यहाँ पे रखा गया, 2 लाइन 3 लाइन एक के ऊपर रखा जा रहा है। और सबसे निचले लाइन में है, सबसे निचले पंक्ति में है 20 लट्ठे हैं, उसके ऊपर में 19 है, उसके ऊपर में 18 है, इस तरह से कमते जा रहा है। तो बोल रहा है सबसे ऊपर वाला में कितना होगा और टोटल पंक्ति कितना होगा, ये भी पूछ रहा है। टोटल पंक्ति कितने होंगे और सबसे ऊपर वाला में कितने होंगे, ये भी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 19। निम्न प्रकार से है। कैसे है भाई, देखो सबसे पहले नीचे वाला में कितना है, 20 है ना। उसके बाद कितना है, 19 है, उसके बाद कितना है, 18 है। इस तरह से चलते जा रहे। ठीक है, कितने पंक्ति में रखा जाएगा वो पूछ रहा है। और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे ऊपर वाला पंक्ति में कितने होंगे। ठीक है, जैसे सबसे नीचे वाला में तो 20 है, तो सबसे ऊपर वाला में कितने होंगे वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग को क्या क्या दिया है, ठीक है, दिया है कुल लट्ठे की संख्या कितने हैं, ए से 200 है ना, 200 है। और पहला पंक्ति में कितना है, 20 है सबसे नीचे वाला में, तो ये हम लोग को कितना दे दिया है, प्रथम पद 20। ठीक है, डी हम लोग कैसे निकालते हैं, तो 19 में से क्या घटाएंगे, 20 घटाएंगे ना, तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, राइट, -1 आएगा ना। ठीक है, हम लोग को एन पूछ रहा है कितना पंक्ति में आएगा। ठीक है, और सबसे ऊपर वाला पंक्ति में क्या होगा, कितने संख्या होगा, तो हम लोग लगाएंगे क्योंकि एन पदों का योग, एन बराबर क्या होता है जी, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है कि नहीं। एन हम लोग को कितना दिया है, देख लो, एन 200 दिया है ना, पूरा 200 लट्ठे हैं। एन हम लोग को निकालना ही है, तो एन नहीं देगा। ठीक है, ये हम लोग को पता है कितना है, 20 है, प्लस एन हम लोग को नहीं मिला है। ठीक है, डी कितना है, -1, कोई दिक्कत यहाँ तक के। ठीक, 200 हो जाएगा यहाँ पे n/2 और 20 दूनी कितना होगा, 40, और प्लस एन में -1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -n और एन में क्या हो जाएगा यहाँ पे +1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या करेंगे, n/2 सब में गुना कर दो। ठीक है, या तो फिर एक और स्टेप आगे जा सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, 40 यहाँ पे 40 यहाँ पे कितना है, 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा ना, +1 और 40 कितना हो जाएगा, 41 -n, कोई दिक्कत यहाँ तक के। 200 बराबर n/2 गुने 41 और यहाँ पे हो जाएगा -n/2 गुने n होगा। यहाँ तक n/2 से दोनों में गुण होते हैं, इसमें भी और इसमें भी। देखो हम लोग को 200 बराबर n/2 41 माइनस n/2 n आ गया। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं, 41 n बटा कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा n²/2, कोई दिक्कत। 200 इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, इसको हो जाएगा 41 n और माइनस n² आ जाएगा। ठीक है, तीसरा गुना करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 400, और यहाँ पे आ जाएगा 41 n माइनस n² आ जाएगा। ठीक है, सबको हम एक तरफ लाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे n² माइनस 41 n और प्लस 400 बराबर 0। सबको एक तरफ लेके चला, इधर से सर इधर 0 हो गया, और इधर देखो, इधर माइनस में था इधर करके प्लस में हो गया, इधर प्लस में था तो इधर करके माइनस होगा, एक खुद प्लस में था। ठीक है, अब इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे, एक तरह से द्विघात समीकरण की तरह सोल्यूशन करेंगे, हल करेंगे। कैसा द्विघात समीकरण, तो इसमें करना क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, पहला पद को और इसको x² वाला को, यानी कि जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट यानी कि जो अचर पद होता है, उसको हम लोग स्क्वायर वाले पद से गुना करते हैं, और यहाँ पे जोड़ने यानी कि -41 मतलब जोड़ने या घटाने पर बीच वाला दें। तो 400 को कैसा तोड़े, ये आ जाएगा, तो 400 को हम कैसे लिख सकते हैं, 200 100 50 25 5 ऐसा लिख लेते हैं। तो ठीक है, देखो -41 n आना चाहिए, कितना आना चाहिए, -41 n आना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं -25 n और -16 n। ठीक है, -25 n और -16 n और प्लस 400 बराबर। देखो
हम लोग को गुना करने पर 400 आएगा और -25 और -16 को जोड़ने पर यहाँ से क्या होगा, एन दोनों में है ना, देखो एन इसमें भी है और एन इसमें भी। एन हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा एन, ठीक है, और यहाँ से बचेगा 25 बचेगा ना, क्योंकि एन एक बाहर निकालिए, यहाँ 2 एन था, 1 एन बच गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस का माइनस, ठीक है, माइनस का माइनस। जब भी अगर बाहर ब्रैकेट के पहले अगर माइनस लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ देखो, अगर हम 16 कॉमन लेते हैं, यहाँ से 16 कॉमन लेते हैं, कितना कॉमन आ रहा है, 16 हो रहा है ना, 16 हाँ, ठीक है, 16 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एन बच जाएगा। 16 को बाहर निकालेंगे क्योंकि 16 इसमें भी है, 16 और 25 करोगे तो क्या जाएगा, 400 आ जाएगा। तो 16 और 25 करेंगे तो इसमें 16 और 25 इसमें है ना, तो 16 बाहर निकालेंगे तो यहाँ से 25 बच जाएगा, ठीक है। और बाहर में माइनस ले लिया इसलिए अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 25, कोई दिक्कत, ठीक है। अब सही बना है यहाँ पे फैक्टर जो गुणनखंड है सही तोड़ रहा है कि नहीं तोड़ रहा है, उसको देखने का बेस्ट तरीका है, इसको देख लो कि दोनों में बराबर आया कि नहीं है। अगर दोनों में बराबर नहीं है तो समझो कि गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों हम लोग को बराबर आ गया। अब देखो n - 25 और n - 25 दोनों में है, तो फिर से कॉमन ले लेंगे दोनों में n - 25, ठीक है। यहाँ से क्या बचेगा, n बचेगा और यहाँ से -16 बचेगा। देखो ना, दोनों से n - 25 और n बाहर निकालिए, यहाँ बचा -16 और यहाँ से बचा n, कोई दिक्कत, बराबर में 0। अब दोनों के बराबर हम लोग क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, ठीक है। n देखो 0 जो है इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, ठीक है। n बराबर 0 और n बराबर क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, n -16 बराबर 0, n बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक के। ये तो हमको आ गया कि लास्ट पद मतलब कौन सा, लास्ट पद 2 आ रहा है, बताओ अंतिम पद 2 कैसे हो सकता है। अरे ऊपर हम जैसे ऐसे मान चलो गोला है, ऐसे सजा कर रख रहे हैं, ऐसे लकड़ी ऐसे ना रख रहे हैं, एक के ऊपर एक रख रहे हैं, तो अगला यहाँ पे लकड़ी रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो बताओ या तो 25 हो सकता है ऊपर में, या तो 16 हो सकता है, या तो 25 हो सकता है, जैसे हम एक के ऊपर एक रखते जा रहे हैं, तो देखो 4 है ना यहाँ पे, तो ये 4 है, तो ऐसा नहीं ना बोलते कि 4 भी या 5 भी, ऐसा नहीं बोल सकते। अरे रहेगा तो कोई एक ही नंबर रहेगा ना, या तो 16 हो सकता है या तो 25 सकता है, यहाँ तो दो अंतर आ गए। तो इसको फिर से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे रख करके देखेंगे। n इक्वल टू कितना आया है, एक n इक्वल टू 16 आया है और दूसरा आया है 25 है। तो अगर n इक्वल टू 25 और 16 है, दो मान हम लोग को 25 और 16 दो पंक्ति आया है, ठीक है, या तो 25 पंक्ति में है या तो 16 पंक्ति में है, दोनों में से कोई एक सही है, ठीक है, बट होगा दोनों में से कोई एक ही, ठीक है। तो हम लोग चेक करेंगे, हम लोग को पूछ रहा है कि कितना पंक्ति में है, तो 16 और 25 में से कोई एक है। अब देखेंगे कि किसमें सर्टिफाई कर रहा है, किसमें वैल्यू कमान रखने पर हम लोग को n बराबर 16 रखने पर, ठीक है। तो nवां पद बराबर हम लोग क्या जानते हैं, nवां पद बराबर nवां पद, क्योंकि n बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। तो n यानी कि n कितना 16 पंक्ति यानी कि 16, ठीक है। तो a इक्वल टू कितना था हम लोग का 20 था ना, प्लस n इक्वल टू कितना 16 ले रहे हैं 1, ठीक है। और d कितना आया था माइनस, ठीक है, तो आ जाएगा 20 और यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस 15 और -1, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 20 और प्लस माइनस प्लस है और माइनस है, कितना आ जाएगा -15, क्योंकि माइनस से गुना हो रहा है किसमें, प्लस में, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक ही माइनस, इसलिए माइनस यहाँ पे हो जाएगा। माइनस का जोड़ा अगर गुना में लग जाता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यहाँ पे कितना बचेगा 5, ठीक है। तो यानी कि लास्ट पद हमको बोल रहा है कि लास्ट पंक्ति में 5 लट्ठे होगा, लास्ट अंतिम पंक्ति में कितना लट्ठा होगा 5, n इक्वल टू 16 रखने पर, ठीक है। n इक्वल टू 16 रखने पर कितना आ रहा है 5 आ रहा है, मतलब कि ऊपर में जैसे हम लोग ऐसे रखे थे ना, ये लकड़ी रखा हुआ था सटा के ऊपर, तो बोल रहा है कि लास्ट में 5 आ रहा है, ऊपर में सबसे ऊपर में 5 लट्ठा रखा हुआ है n इक्वल टू 16 रखने पर। लेकिन हम लोग को तो n इक्वल टू कितना रखा है, 2 वैल्यू आया है। आप क्या करेंगे, n इक्वल टू 25 रखने पर a इक्वल टू कितना 20 था 1 और d कितना है -1, ठीक है। 20 और यहाँ पे कितना घट के आ जाएगा 24 और -1 हो जाएगा 20 और यहाँ पे आ जाएगा -24, कितना आ रहा है -4, ठीक है। अब देखो कभी भी ऐसे बोले हैं कि हाँ अगर लट्ठा साथ में एक के ऊपर एक लकड़ी रख रहे हैं तो ऐसे बोले हैं कि -4 लकड़ी रखे हैं, हमेशा प्लस में रखते हैं ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, हाँ यहाँ लिखो, यहाँ -4 संभव नहीं होगा, नहीं है, इसलिए सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे हैं, ठीक है। क्योंकि -4 तो संभव नहीं है, तो बचा क्या 5, यानी कि n कितने पद हैं 16 पद होंगे।
कितना 16 पंक्ति होंगे, क्योंकि n इक्वल टू 25 पंक्ति रखने पर वैल्यू सर्टिफाई नहीं कर रहा, 25 में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत। आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलू को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती है। दूसरी आलू उठाने के लिए वापस लौटती है, उस वापस उठा करके वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में आ जाए। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। देखो, एक ऐसा है दौड़, ठीक है, इस तरह से है, यहाँ पे रख दिया गया है बाल्टी। ठीक है, यहाँ पे रख दिया गया बाल्टी। ठीक है, अब पहला जो दूरी पर रखा है 5 मीटर की दूरी पर क्या रखा गया है, बाल्टी से यहाँ से 5 मीटर एक आलू रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर आलू रखा हुआ, फिर रखा हुआ 3-3 मीटर पर, कितना मीटर पर, 3-3 मीटर पर, यहाँ से यहाँ कितना है, 3 मीटर, यहाँ पे आलू है, फिर 3 मीटर पर है, कितना मीटर पर है, 3 मीटर पर। इसी तरह से कितने आलू हैं, 10 आलू हैं, कितने हैं, 10 हैं, 1 2 3 4। कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब एक और भी हैं, जैसे 10 हैं टोटल, कितने हैं, 10 हैं, सीधी रेखा में रखा गया, कितने हैं, 10 हैं, ऐसे ऐसे सीधी रेखा में। चलो इधर बनाते हैं। ठीक है, पहला कितना, 5 मीटर पर, फिर 3-3 मीटर पर। ठीक है, एक प्रतियोगिता हो रहा है जिसमें क्या है, 10 आलू रखे गए हैं। ठीक है, और पहला जो आलू है कितने मीटर पर है, 5 मीटर दूरी पर है। ठीक है, पहला आलू कितना मीटर दूरी पर है, 5 मीटर दूरी पर है, और प्रत्येक आलू उसके बाद फिर 3-3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। और कोई प्रतियोगिता यह है कि इसमें दौड़ करके आलू को इसमें बाल्टी में क्या करना है, डालना है। ठीक है, जाना है और फिर दौड़ना है, लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही आलू उठाना है, एक बार में एक ही आलू उठाना है। ऐसा नहीं कि गए तो लगातार 10 को उठा कर डाला है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है कि एक आलू उठाना है, यहाँ से वापस आना है, फिर अगला आलू उठाना है, फिर वापस आना है, ऐसे करते करते 10 आलू को रखना है। तो बोल रहा है कि जब 10 आलू पूरा उठा के बाल्टी में रख देगा तो कितना दूरी चलेगा, कितना दूरी चलेगा। तो क्या लिख सकते, देखो क्वेश्चन नंबर कितना है, 20। ठीक है, पहले आलू को उठाकर बाल्टी में डालने के लिए चली गई दूरी कितना होगा भाई, पहली आलू को, सॉरी यहाँ पे आलू, ठीक है, पहले आलू को उठाकर बाल्टी में डालने के लिए चली गई दूरी। देखो, जाकर आप पहले तो देखो यहाँ से शुरू किया है उठाने के, तो पहले तो जाएगा 5 मीटर और फिर 5 मीटर आएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 5, कितना मीटर चलेगा, 10 मीटर, पहला आलू उठाने के लिए। उसी तरह से दूसरी आलू उठाकर बाल्टी में चलने के लिए क्या हो जाएगा, देखो दूसरा आलू उठाने के लिए क्या 5 मीटर चलेगा, साथ साथ में 3 मीटर और चलेगा, अरे टोटल 8 मीटर जाएगा और 8 मीटर आएगा। देखो ना, 5 मीटर तो यहाँ से यहाँ, 3 मीटर यहाँ, तो दूसरा आलू उठाने के लिए यहाँ तक आने के लिए उसको इधर 8 मीटर चलना पड़ेगा ना, और 8 मीटर आना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, 2 गुने 5 प्लस 3, ठीक है, कितना हो जाएगा, सीधा लिख देते हैं, हो जाएगा 8 मीटर 16 मीटर हो जाएगा ना। उसी तरह से तीसरी क्या हो जाएगा, 5 प्लस, अब देखो कितना देरी चलेगा, तीसरा उठाने के लिए यहाँ पे देखो 5 ये 3 कितना हो गया, 6 5 11 मीटर जाएगा और 11 मीटर आएगी। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा भाई, 11 दूनी के 22 मीटर चलना पड़ेगा ना तीसरा आलू उठाने के लिए। इसी तरह से चौथे आलू उठाने के लिए चली गई दूरी, कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस
टोटल दूरी कितना है देखो, चौथा उठाने के लिए कितना यहाँ तक चलना पड़ेगा उसको, क्योंकि 9 9 5 14, तो डायरेक्ट कर देते हैं 14 चलेगा, चलेगा ना। तो कितना 28 मीटर चलना पड़ेगा, 28 मीटर चलना पड़ेगा। इससे प्राप्त एक क्या क्या कैसे क्या एक मिला 10 मीटर, 10 है 16 22 28, इसी तरह से कितने तक चलेगा 10 बार कितना चलेगा 10 पद, कितना पद 10 पदों तक, ठीक है। कितना तक 10 पदों तक चलेगा कि नहीं, अरे 10 बार चलेगा ना, ठीक है। वो 10 पद होगा तो ए बराबर हम लोग कितना हो गया 10, डी बराबर कितना आ गया 16 माइनस 10 यानी कि 6, ठीक है। और एन बराबर कितना है 10 पद है ना, तो 10 हो गया, ठीक है। और यानी कि हम लोग को पूछा है कितना 10 पदों का योग पूछ रहा है, मतलब इस तरह से इसके अनुसार 10 पदों का योग कितना हो जाएगा ये निकालने के लिए बोल रहे हैं। क्या लगाएंगे वही एपी का फॉर्मूला, ये पदों का योग, पदों का योग इससे बटा 2 माइनस 1 इंटू 3, ठीक है। तो ये सेम कितना 10, ठीक है। एन कितना है 10, ए कितना है 10, डी 6, कोई दिक्कत, 2 बचे 10, 5 आ गया 20, और यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस 7, ठीक है। आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा कितना 20 प्लस 14, ठीक आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 5 गुने 20 और 54 कितना हो जाएगा 74, ठीक है। गुना करेंगे 5 को 20 5 से 35 और 2 35, ठीक है मीटर। तो क्या लिखोगे प्रतिभागी को सभी 10 आलू बाल्टी में डालने के लिए कुल 270 मीटर की दूरी चलना पड़ेगा। कोई दिक्कत है तो बताओ, कैसे समझा दूं। देखो हमको बोला था कि एक प्रतियोगिता हो रहा है जिसमें ऐसे आलू रख दिया गया है, कुछ 3-3 मीटर पर रख दिया है, ठीक है। दस आलू रख दिया गया था और यहाँ पे शुरुआत में क्या रख दिया था एक बाल्टी रख दिया, ठीक है। एक बाल्टी रख दिया और सभी आलू को क्या करना उठा करके यहाँ पे रखना था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और प्रत्येक आलू कितना है 3-3 मीटर पर है, 3-3 मीटर पर है, ठीक है। लेकिन पहला आलू कितना है 5 मीटर पर है और सबको उठा के बाल्टी में रखना है। तो बोल रहा है कि बारी बारी से आलू को उठा के रखना है, तो टोटल कितना दूरी चलना पड़ेगा। तो हम बोले कि पहली दूरी चलेगा तो 5 मीटर जाएगा 5 मीटर आएगा, तो टोटल 10, 5 मीटर जाएगा 5 मीटर आएगा, तो टोटल 10 मीटर चलना पड़ेगा। दूसरा में चलेगा देखो 5 मीटर ये था और 3 मीटर यहाँ पे था, तो टोटल कितना चलना पड़ेगा 8 मीटर, और 8 मीटर क्या आना पड़ेगा, तो टोटल चलना पड़ेगा 16 मीटर, ठीक है। तीसरा में कितना 3 और 3 कितना 6 और 11, लेकिन जाएगा 11 और 11 आएगा भी, ठीक है 11 आएगा भी, तो कितना चलना पड़ेगा 22 चलेगा। उसी तरह से चौथा में चलेगा 28 मीटर चलना पड़ेगा, और इससे हम लोग को एपी मिल गया 10 16 22 28, और कितने पद तक 10 पद तक ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को ए मिल गया 10, डी बराबर 16 माइनस 10 करेंगे क्योंकि दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, तो 6 आ गया। एन इक्वल टू कितना है 10, क्योंकि 10 पद तक बोला है 10 आलू रखा गया तो 10 हो जाएगा, यानी कि एस 10 यानी कि 10 पदों का योग हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है। तो 10 पदों का योग का फॉर्मूला ए मतलब एन पदों का योग का फॉर्मूला ए होता है n/2 × 2a + n-1 × d, ठीक है। उसके बाद n इक्वल टू कितना रखेंगे 10 और बटा 2 से भाग देंगे तो 5 आएगा, और यहाँ पे a इक्वल टू 10 है और n इक्वल टू 10 है, 10 में से घटाएंगे 9 बचेगा, और यहाँ पे आएगा 9 6 54, और यहाँ पे 10 दूनी के 20, ठीक है। 54 और 20 जोड़ेंगे तो 74 आएगा, और 74 से 5 गुना करेंगे तो 370 आएगा। हम लिखेंगे कि प्रतिभागी अतः यहाँ पे लिखो अतः प्रतिभागी को सभी 10 आलू बाल्टी में डालने के लिए कुल 370 मीटर की दूरी चलना पड़ेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ, ठीक है नहीं ना।